Hello, good morning students. Today we will start for class 5 exercise number 6.1. तो dear students 6.1 में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 इतना खास नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए जो सीखने वाली चीज़ें हैं वही मैं लेकर के आया हूँ। तो आपको लास्ट तक की वीडियो देखना है। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद में आपको ये 12 सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही कन्वर्ट करना है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम दो एक्सरसाइज को करेंगे 6.1 एंड 6.2। 6.1 में हम पढ़ने जा रहे हैं आज कि किस तरीके से हम डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है ना, सेकंड वीडियो में जो भी हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं। मैं फ्रैक्शंस आपको बता चुका हूँ। जो भी नंबर p/q की फॉर्म में होता है, जो भी नंबर p/q की फॉर्म में होता है तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है। वो कंडीशन ये होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला नंबर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर कि नीचे वाला नंबर अगर 0 होता है तो कैसे होगा? तो क्या होगा, सपोज क्या हो, अगर आपके पास 1/0 आता है, ओके, तो इस कंडीशन में जो 1 की वैल्यू होगी, इस 1 की वैल्यू होगी वो अनफाइनाइट। समझ आई बात? अनफाइनाइट क्या होता है? ऐसा नंबर जो कहीं तक भी किसी का अंत नहीं है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कोई 3.4444444, ये ऐसे चलता जाएगा 4 ही 4, ये 4 कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो इज दैट क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं? बहुत इजी है। आपके पास है 4/3। 4/3 ये फ्रैक्शन है हमारे पास। तो क्या करना है, इसका मतलब क्या है, 4 को 3 से डिवाइड करना है। तो कितने टाइम चल जाएगा? 4 1 जा 4, सॉरी 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 1 बचेगा। रिमाइंडर तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है ना? तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 चलाएंगे, माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो देखिए जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेट, यानी जिसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बनाया, फिर से बनाया, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, पॉइंट लगाया, 3 3 जा 9 और 3 3 जा फिर से 9, 3 3 3 3 चलता रहेगा ऐसे। समझ आई बात? तो आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर आप इसको भी लाइन लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी 4.3 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी 1.3 में 3 के ऊपर लगा दिया बार। ठीक है, बार का मतलब ये होता है कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये 3 आता चला जाएगा आगे। तो 4/3 की जो वैल्यू होगी डेसिमल में वो होगी 1.3 और बार। क्लियर हुई बात? चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपके पास 12 डिवाइड करना है 25 से, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तभी आपका जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है। तो क्या करेंगे, अब देखिए 12 कम है और 25 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, तो 0 पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया। समझ आई बात? तो चलिए अब कर लेते हैं। 25 4 जो होता है 100 और 25 5 जो होता है 125। तो 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 चला लेंगे। ओके, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ उधर से। ठीक है ना, 25 4 जो होता है 100, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। पॉइंट आपने लगाए रखा है 0। ठीक है ना, अब नंबर हो गया आपके पास 100 200, कितना हो गया 200। तो 25 8 जा 25 8 जा होता है 200, तो पूरा पूरा ये
कट चुका है। अब 12/25 को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं आप? ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, 12/25 की जो वैल्यू होगी डेसिमल में होगी 0.48। ओके, ये होगा आपका आंसर। क्लियर हुई बात? चलिए, ये देखिए क्वेश्चन जिसमें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था। अब हम बात करते हैं ऐसे नंबर्स की जो डेसिमल में ही है उनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अलग अलग क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इसके, बाकी क्वेश्चन जो बच जाएंगे आपको खुद इनके बेस पे ही करने हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास 0.5, तो क्या करेंगे 0.5 को लिखने के बाद में पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह 1, ध्यान से देख लीजिए जहाँ पे भी पॉइंट होगा पॉइंट की जगह 1 और जितने भी आगे नंबर होंगे उतने ही 0। तो कितने नंबर हैं पॉइंट से आगे? तो पॉइंट से आगे है कितने नंबर हैं? 1 है तो 1 0 लगा दिया। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई है 5/10। ये होगा आपका आंसर। समझ आया क्या किया? जहाँ पे पॉइंट था पॉइंट को हटाया और 1 लगा दिया, तो जितने भी नंबर होंगे उतने ही 0 लगा दिए। तो हमारे पास में सिंपल फ्रैक्शन हो गई है 5/10। ऐसे देखिए सेकंड क्वेश्चन में है क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे, जितने भी नंबर होंगे उतने 0 लगा देंगे। कितने नंबर से? 1 2 zeros लगा देंगे। तो आपके पास नंबर आ गया है 275 में 100। ये होगा आपका आंसर। हो गया, फ्रैक्शन बन गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? अपॉन का साइन लगाएंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे, 1 लगाएंगे और जितने भी नंबर से आपके पास उतने 0 लगा देंगे। कितने नंबर से? 3 नंबर से 1 2 3 और 3 0 लगा दिए। तो आपके पास आ गया 1345 में 1000। यह हो गया आपकी फ्रैक्शंस। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.2। आ रहा होगा समझ आपको, लेकिन आपको ध्यान से करना है टोटल वर्क को अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डेसिमल्स क्या होते हैं। हर वो नंबर जो पॉइंट की फॉर्म में होता है, जैसे 2.65, 24.65, यानी जो भी नंबर पॉइंट्स की फॉर्म में होता है, जो भी नंबर पॉइंट्स की फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड एज डेसिमल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर का जो पहला नंबर होता है, पॉइंट से पहला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर बोलते हैं इसको। ये होल नंबर होता है। डेसिमल के जो बाद का नंबर होता है उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल या डेसिमल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं होल पार्ट या होल नंबर, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर या डेसिमल पार्ट। इज दैट क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हमें कुछ डेसिमल नंबर्स गिवन है, उनको हमें क्या करना है? ऐड करना है। डेसिमल नंबर्स को कैसे करते हैं बहुत इजी है, बस क्या करना है कंसेप्ट को देखना है, कंसेप्ट को ध्यान से आपको देखना है। तो डेसिमल नंबर्स कुछ गिवन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है ए 40.3 प्लस 44.6। ठीक है, ये नंबर है आपके पास। इसके बाद इसी का ही ई पार्ट में आपको बता रहा हूँ। ई पार्ट है 46.401 प्लस 322.128। ओके, एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जी 164.12 प्लस 40 प्लस 123.71। ठीक है, एच पी इसका देख लीजिए। एच पी में बता दे रहा हूँ 216.6 प्लस 0.004
प्लस 4.681। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन देखिए कि 40.3 प्लस 44.6 कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको आप कॉलम में लिख देंगे, इस क्वेश्चन को आप कॉलम में लिख देंगे। कैसे, ये हो जाएगा आपका 40, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। वंस 10 की फॉर्म में एक साइड लिख लेंगे आप, और ये होता है इसका 1 और ये होता है इसका 100। ये फॉर्म अलग लिख लेंगे आप, यानी पॉइंट्स वाली फॉर्म है। ठीक है, तो 40 यहाँ पे लिख लेंगे आप 40 पॉइंट, ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है 44.6। तो क्या करेंगे, 44 आप इधर लिखेंगे, पॉइंट की जगह लिख लेंगे आप ये 10th वाले। समझ आई बात। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 03 लिखेंगे, 03 नहीं लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे। ओके, तो 44 और प्लस 6 दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ आ रही है बात कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने 40 लिख लिया, 44 लिख लिया, या फिर आप क्या करेंगे, बड़ा नंबर ऊपर लिख सकते हैं, छोटा नीचे। हमेशा ध्यान रहे कि प्लस में तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, भले ही बड़ा नंबर आप नीचे लिख लो तो भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम होती है सब्ट्रैक्ट करने में। जब हम किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमेशा बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे लिखते हैं। तो चलिए करते हैं 639 प्लस कर रहे हैं हमने 639 पॉइंट के नीचे पॉइंट 04448। तो आपका आंसर आ चुका है, आंसर आपका 84.9 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर बी है आपका 46.40 ई 46.40 प्लस 332.128। समझिएगा। तो क्या करेंगे, 1 से 100 तक बढ़ाना पड़ेगा हमें इसको, 100 तक बढ़ा देंगे, 1s 10s और 100। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े नंबर को हम लिखेंगे, बड़ा नंबर लिखते हैं हम इसको 322.128। ये 1000 तक पहुंच गया है, 1000 तक चला गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इसमें प्लस क्या है 46, डिजिट के नीचे डिजिट 46.401। ठीक है, इनको कर लेंगे हम प्लस। समझ आ रही है बात, इनको कर लेंगे हम प्लस। तो चलिए प्लस कर देते हैं 8192 का 2 4 1 5 पॉइंट की जगह 0.6284263 का 3। तो आपके पास ई क्वेश्चन का जो आंसर है, इस ई क्वेश्चन का आंसर आ गया है आपके पास 368.529। ओके, साफ दिख रहा है क्या? आई चेक जी, ठीक है, सही दिख रहा है, क्वेश्चन सही आ रहा है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी है 164.12 प्लस 40 प्लस 123.71। तो सबसे पहले जो भी 100 वाली फॉर्म्स हैं, 100 वाली फॉर्म्स को पहले लिखते हैं। 164.12, इसके बाद है 123.71 और उसके बाद है 14 नंबर है 14, इनको कर लेंगे हम प्लस। हमेशा ध्यान रखना, आप अगर क्वेश्चन को डिजिट के नीचे नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रहे। ओके, ये 14 ओनली 14 है, तो 14 को 0.00 आप लिख सकते हो आराम से। अगर कोई भी नंबर सिंगल है, इसको आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 14.00 आप इसको लिख सकते हैं, अगर सिंगल नंबर है।
सिंगल नंबर से मतलब है 1 10, जैसे 1 हुआ, 10 हुआ, 16 हुआ, 14 हुआ, 70 हुआ, एनीथिंग। ओके, चलिए प्लस करते हैं। 2 1 3 7 1 8 पॉइंट है तो पॉइंट 4 3 7 7 4 11 11 का 1 कैरी 1 कैरी 1 और 6 7 7 2 8 8 और 1 9। ओके, अब कैरी नहीं रहा है हमारे पास 1 1 2। तो आपके पास आंसर आ चुका है। आंसर आया है जी का, आंसर आया है जी का 291.83। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एच। क्वेश्चन नंबर एच है आपका। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाए कैसे सोल्व हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर एच है, क्वेश्चन नंबर एच है आपका 216.6 0.004 प्लस 4.681। तो अगर आप डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखेंगे तो आप ध्यान से सुन लीजिए, डिजिट के नीचे का डिजिट नहीं आएगा तो श्योरली आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, जो भी नंबर बड़ा होगा उसको हम पहले लिखते हैं। तो 216.6 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है 4.681। देखिए ये भी थाउजेंड तक आ रहा है, थाउजेंड। समझ आ गई बात? डिजिट के नीचे डिजिट का ध्यान रखेंगे आप। 0 पॉइंट, ये देखिए मैं ये लिख रहा हूँ 0.004 0.004। अब कर लेंगे इसको हम प्लस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 4 5 6 8 का 8 6 6 12 का 2 कैरी 1 आगे पहुंच जाएगा, कैरी 1 आगे चल जाएगा तो ये हो जाएगा इसके साथ में जोड़ करके 7 6 1 कैरी यानी 6 6 12 का 2 पॉइंट है तो पॉइंट 1 कैरी इसमें जुड़ जाएगा 6 और 4 6 1 7 और 4 11 का 1 कैरी 1 इसमें जुड़ जाएगा यहाँ पर 1 1 2 और 2 का 2। ठीक है, अब आंसर आ चुका है जी का, एच का आंसर आ चुका है 221.285। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, प्लस का आपको पता चल चुका है। ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आपको माइनस करना है इसमें। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? माइनस करना है। माइनस से मतलब है हमारा सब्ट्रैक्ट से। ठीक है ना? इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है डेसिमल्स को। कैसे करते हैं डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट? ये क्वेश्चन है 1.25 माइनस 0.1, सी है 62.87 माइनस 54.31, एफ है 12.170 माइनस 1.387। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर एच है 240 माइनस 201.54। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप, थोड़ा सब्ट्रैक्ट करने का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से और ध्यान से इसको करना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर ए की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए है आपका 1.25 माइनस 0.1 माइनस करना है। तो 1
0.25 माइनस कितना करना है 0.1 आपको माइनस करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे करते हैं 0.1 को माइनस 5 का 5 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.1 माइनस सीरीज रहेगा ना 1 में से 0 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपके पास आंसर आ चुका है आपके पास 1.15 इसका आंसर हो चुका है 1.15 ये आंसर होगा। ठीक है ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए सी क्वेश्चन नंबर सी की मैं बात कर रहा हूं सी क्वेश्चन नंबर सी है 62.87 माइनस करना है 54.31 62.87 में से माइनस करना है 54.31 देखिए हम क्या कर रहे हैं 62.87 में से माइनस करना है 54.31 हमें माइनस करना है। तो देखिए क्या आंसर आता है हमारा। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 पॉइंट की जगह पॉइंट 2 में से 4 माइनस नहीं होता है 1 के लिए 6 से इधर ले लेंगे ये हो जाएगा 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 अब यहाँ पे बच गया है 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0। तो आपके पास आंसर आ चुका है 8.56 आंसर हो जाएगा इसका सी का। ओके चलिए बात करते हैं एट की। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। बात करते हैं एट की। एट क्वेश्चन है आपका 12.170 माइनस करना है 1.387 तो हो जाएगा 12.170 में से 12.170 में से माइनस करना है 1.387 माइनस कर दो। देखिए कैसे माइनस करते हैं 0 में से 7 माइनस नहीं होगा तो इस 7 से 1 कैरी कर दे देंगे ये हो जाएगा 10 कितना हो गया 10 हो गया 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 ठीक है ना 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना। तो ये आपका है 3 ओके। अब यहाँ पे कितना बचेगा 6 यहाँ पे 6 बन गया है 6 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 1 कैरी इसमें से ले लेंगे 1 कैरी 1 से ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8। अब यहाँ पे कितना बच गया 0 में से 3 माइनस नहीं होगा तो इस पॉइंट से आगे वाले नंबर से इससे 1 कैरी इससे ले लेंगे ये कितना हो जाएगा 10 में से 7 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 और पॉइंट की जगह पॉइंट के नीचे हो जाएगा आपका पॉइंट। अब यहाँ पे कितना बचा है अब ये वैल्यू पूरी रहेगी यहाँ पे 11 ठीक है 11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। तो आपका आंसर आ चुका है 10.783 आंसर आ चुका है आपका 10.783 ओके आ रहा है ना समझ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट का आंसर आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का एच क्वेश्चन नंबर एच है देख लीजिए। मैंने इस एक्सरसाइज से अलग अलग करके क्वेश्चंस को चूज किया है जिससे कि आप इनके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को कर सको। ओके एच क्वेश्चन है आपके पास ये एच क्वेश्चन है 240 इसका मतलब क्या होता है जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे आप 0 लिख सकते हैं। 240 का वैल्यू मैंने बताया था आपको किस तरीके से सिंगल नंबर का वैल्यू लिखते हैं बड़ा नंबर बस शुरू में लिखते हैं। तो 201 माइनस करना है 0.4 ये माइनस करना है 240 में से माइनस करना है 201.54 तो क्या करेंगे अब यहाँ पे 0 क्यों लगाया हमने क्योंकि इनको भी तो माइनस करना है ना। तो क्या करेंगे 0 में से 4 माइनस नहीं होता है। अब क्या करेंगे
इसके आगे भी नंबर नहीं है, पॉइंट के इधर नंबर है। अब यहाँ से 4 से इसको देंगे ये 10 हो जाएगा, इसमें से इसको देंगे ये 9 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसमें से इसको देंगे क्योंकि लास्ट तक लेके जाना है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे बच रहा है आपके पास 9, यहाँ पे 9 है, ध्यान रहे 10 हो गया, यहाँ पे 9। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब ये हमें पता है यहाँ पे भी 9 बच गया था हमारे पास। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, पॉइंट की जगह पॉइंट, ठीक है, पॉइंट की जगह पॉइंट, पॉइंट को मत बोलो भाई, पॉइंट को नहीं बोलना है। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे कितना बच गया था, यहाँ पे बच गया था हमारा 3, 3 का 3, क्योंकि 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ चुका है लास्ट वाले का इसका 38.46। तो एच का भी आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको तब भी है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपकी टोटल डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।